बिहार के मुख्यमंत्री की लंबे अरसे से लंबित मांग के बाद आखिरकार शनिवार से राज्य में जाति आधारित जनगणना की पहल शुरू हुई। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनगणना सरकार को वैज्ञानिक रूप से राज्य में गरीबी के हित के विकास कार्य की समीक्षा करने के लिए करनी पड़ती है। बता दें कि राज्य के सभी 38 जिलों में ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण का काम 7 जनवरी से शुरू हुआ है, ये 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। वहीं सर्वेक्षण का दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। ये संभावना है कि इसी दौरान सभी जातीय, उपजातीय, सामाजिक आर्थिक स्थितियों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे। तेजस्वी ने भारतीय जनता पार्टी पर उनकी गरीब विरोधी नीतियों के लिए भी निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दल नहीं चाहता कि सर्वेक्षण कराया जाए। यादव ने कहा कि बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण आज से शुरू हो गया है। ये हमें वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराएगा ताकि उनके अनुसार बजट और समाज कल्याण योजनाएं बनाई जा सकें। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक गरीब विरोधी पार्टी है, वो सर्वेक्षण नहीं होने देना चाहती। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना को कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएम ने कहा कि जनगणना राज्य और देश के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि सभी सर्वेक्षण में जाति और समुदाय की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे कि उनको विकास में मदद मिल सके। हमारा दूसरा फेज चलेगा अप्रैल में, उसमें हम लोग बाकी डिटेल लेंगे। उसमें पूरे 26 कॉलम हैं और सब प्रकार की सामाजिक, उसके साथ साथ जाति की जानकारी, ये हम लोग सेकंड फेज में लेंगे। क्योंकि आज हम लोग हमारा गणना ब्लॉक में, प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने घर हैं उन घरों की नंबरिंग करेंगे और परिवार की संख्या, मकान की संख्या और उसके बाद परिवार के जो मुखिया है उनका विवरण प्राप्त करेंगे। परिवार में कितने सदस्य हैं इसका प्राप्त करेंगे। ये कैसे भी बनाया गया क्या सर, किस तरीके से आखिर मकान की गणना से क्या? हाँ बिल्कुल, क्या वो यही है कि शुद्धता इसमें रहे और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं। जो राज्य स्तर से मेरा हुआ है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो और त्रुटि रहित गणना हो। इसलिए फर्स्ट फेज में हम लोग इसको प्रत्येक गणना ब्लॉक में कितने मकान, कितने परिवार हैं उसकी गणना कर रहे हैं और उसके बाद सेकेंड फेज में हम लोग बाकी डिटेल उस परिवार से लेंगे। 2 फेज में इसीलिए किया गया है कि त्रुटि नहीं हो, उसका डेटा कंपाइलेशन हो। और आज से हम लोग इसको कार्य को शुरू कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा है उसमें हम लोग पूरी शुद्धता के साथ इस जातीय जनगणना को संपन्न कराएंगे। शिकायत वगैरह के लेकर कोई प्लेटफॉर्म है, किस तरीके से लोग है अगर कहीं कोई किसी प्रकार की शिकायत होती है या कोई विधि व्यवस्था की समस्या होती है तो सभी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी रिस्पॉन्सिबल हैं। अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं जो इसको देखेंगे। नगर क्षेत्र में हमारे जो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी हैं और नगर कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और लोगों को कन्विंस करके इसको कराएंगे। मार्किंग का सर क्या होगा, मकान पर मार्किंग का? मकान की मार्किंग की जा रही है, फर्स्ट फेज में वही की जा रही है और एक जो हमारा गणना ब्लॉक है उसमें औसतन हम लोगों के 150 मकान लगभग सर सामने देखते। शहरी क्षेत्र में कुछ अधिक हो सकते हैं और औसत हम लोग देखें तो 150 लगभग मकान है, 700 की आबादी लगभग है। तो उसके लिए 14 दिन का समय है नंबरिंग करने का और जो प्रपत्र है उसको भरने का, तो पर्याप्त समय है। इसको हम लोग भरेंगे। जैसे शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट हम लोग देखते हैं, रहते हैं, तो अपार्टमेंट अगर है तो उसको एक भवन माना जा रहा है, लेकिन उसमें जितने फ्लैट्स बने हुए हैं तो उसको एक मकान माना जा रहा है। इस प्रकार से उसकी नंबरिंग की जाएगी और इस प्रकार से प्रत्येक फ्लैट में जो लोग, जो परिवार रह रहा है उसका भी विवरण प्राप्त किया जाएगा। मंदिर, मस्जिद वगैरह आदि जो जमीन खाली हो, इसकी भी मार्किंग वगैरह क्या है? नहीं, इस प्रकार का नहीं। जो आवासीय भवन हम लोगों के हैं मुख्य रूप से उसकी गणना है और कुछ लोग हैं जिनके घर नहीं हैं, घुमंतु हैं और यहाँ वहाँ रहते हैं लोग अपना आजीविका के उसमें, तो उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो सेकंड फेज होगा उसमें उन लोगों की गणना का भी प्रावधान किया गया है, उनको भी हम लोग करेंगे। जो लोग यहाँ से बाहर रह रहे हैं, परिवार के सदस्य, रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए किसी भी कारण से, उन लोगों का भी गणना करने का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेकंड फेज में हम लोग उसको भी करेंगे। पटना में बहुत स्लम इलाके हैं, उसको गणना इसी पैटर्न पर होगा।